If we talk about principle of conflict resolution, to resolve conflict is important as it is harmful for the concerned organization and the involved persons. Some principles are as follows. मतलब ये कि कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के कुछ प्रिंसिपल हैं और उस प्रिंसिपल के इम्प्लीकेशन से हम कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकते हैं, लिहाजा उसको अप्लाई करना चाहिए। नंबर 1, थिंक बिफोर रिएक्टिंग। ऐसे ही रिएक्ट मत करिए, मतलब रेशनल होइए, नॉट लूज अपॉर्चुनिटी। और जब आप बिना थिंक किए रिएक्ट करेंगे तो संभव है अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकता है उसको आप लूज कर दें। सो थिंक बिफोर रिएक्टिंग। लिसन एक्टिवली, क्या कहा जा रहा है, क्या क्या कंडीशंस है। सो लिसन टू ईच अदर। एश्योर ए फेयर प्रोसेस, मतलब जो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करके जो कन्फ्लिक्ट रिजोल्व होगा दैट इज नॉट ए गुड रिजोल्यूशन। इवन परसेप्शन ऑफ अनफेयरनेस हार्म्स, मतलब ये है कि एश्योर ए फेयर प्रोसेस, कहा यह गया कि यदि रिजोल्व हो भी जाता है तो परसेप्शन ऑफ अनफेयरनेस, मतलब अनफेयरनेस है नहीं, सिर्फ परसेप्शन भी है, तो इट हार्म्स। अटैक द प्रॉब्लम नॉट द पर्सन, मतलब गांधी जी की तरफ इशारा है। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट वन शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ब्लेम। आप अपनी तरफ से प्रयास करें। यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ए कन्फ्लिक्ट। यूज डायरेक्ट कम्युनिकेशन, नॉट कम्युनिकेट भाया मीडिया। डायगोनल कम्युनिकेशन जो मीडिएशन वगैरह है उसमें बहुत डिस्टॉर्शन की संभावना है, तो यदि दोनों पार्टी डायरेक्ट निगोशिएट करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, तो उस कंडीशन में रिजोल्यूशन जल्दी होगा, अच्छा होगा, क्योंकि डिस्टॉर्शन नहीं हुई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो है तो थर्ड पार्टी लेकिन सॉल्यूशन नहीं करना चाहते हैं, तो इधर की बात कुछ ऐड करके और उधर की बात कुछ ऐड करके। लुक फॉर इंटरेस्ट, लुक फॉर द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज ऑफ द कन्फ्लिक्ट, मतलब सिर्फ अपना इंटरेस्ट मत देखिए, दोनों पार्टी का इंटरेस्ट देख के यदि आप आगे बढ़ेंगे रिजोल्व करना, देन it will be resolved very easily and it will be very durable as well. Focus on the future, what to do differently tomorrow, मतलब यदि ये नहीं हुआ तो नए नए तरीके को आप आजमा सकते हैं। सो फोकस ऑन द फ्यूचर, कि अब जो हुआ नहीं हुआ उसको छोड़े, लेकिन अब कोई और तरीका से आगे सॉल्व करें। ऑप्शंस फॉर म्यूचुअल गेन, मतलब हमारा our gain at the expense of someone else only prolongs conflict and prevents resolution, मतलब रिजोल्यूशन तब तक नहीं होगा जब सिर्फ आप अपने गेन के बारे में सोचेंगे। सो ऑप्शंस फॉर म्यूचुअल गेन, आपको भी फायदा और दूसरे को भी फायदा। conflict resolution involves the process of the reducing, eliminating or terminating of all the forms and types of conflict। तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में इन्वॉल्व होना चाहिए रिड्यूसिंग, इलिमिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग ऑफ ऑल द फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। 5 स्टाइल्स ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड बाय थॉमस एंड किलमान। थॉमस, कहाँ से रह गया, सॉरी ये पिछले का रह गया, साफ नहीं हो सका। सॉरी, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो कुछ बातें तो हमने प्रिंसिपल में की और हमें कोट कर रहे थे किसको, थॉमस एंड किलमैन। थॉमस एंड किलमान आर कंपीटिंग, देखिए सारी चीज़ें फिर आ रही, कंपीटिंग, कंप्रोमाइजिंग, कोलेबरेटिंग, अवॉइडिंग एंड एकोमोडेटिंग।
ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं स्टाइल में, सो नो नीड टू राइट। सेम वैसा ही है, कंपीटिंग, कंप्रोमाइजिंग, कोलेबरेटिंग, अवॉइडिंग एंड एकोमोडेटिंग। देयर इज द नीड, और ये इनका नाम आ गया, वहाँ वो नाम नहीं आया था थॉमस एंड किलवान का। देयर इज द नीड टू अडॉप्ट दीज प्रिंसिपल्स, तो इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने की बातें हैं। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मिनिमाइजेज द निगेटिव आउटकम ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड प्रोमोट्स द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग लर्निंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब हम इस कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जिन प्रिंसिपल्स की हम लोगों ने चर्चा की, वो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यदि हम करते हैं तो वो मिनिमाइज करता है निगेटिव आउटकम को और प्रमोट करता है पॉजिटिव आउटकम को, और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनता है जिसके फलस्वरूप ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसमें लर्निंग इम्प्रूव हो जाती है। देयर आर 3 ओरिएंटेशन टू कन्फ्लिक्ट, द लूज लूज, दोनों लूजर, द विन लूज, एक जीता एक हारा, एंड द विन विन। The lose-lose orientation, both lose. In win-lose, one loses, one wins. In win-win orientation, both win. Bake and Mountain, ये एक और नाम है, इनकी चर्चा भी हुई है, आपको याद होगा। बेक एंड माउंटेन 1964, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के प्रिंसिपल पे इनकी बात है। So Bake and Mountain 1964 were among the first to present a conceptual scheme for classifying the modes, the styles, for handling the interpersonal conflict in 5 types: forcing, मतलब एक दूसरे पर दबाव बनाए, withdrawing, smoothing, मतलब चीज़ों को ऐसा बना देना कि बातचीत हो, और कंप्रोमाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दीज मे बी यूज्ड एज प्रिंसिपल्स, मतलब इसका भी इस्तेमाल आप प्रिंसिपल की तरह कर सकते हैं। कौन? फोर्सिंग, हल्का हल्का दबाव बनाना, विथड्राइंग, मतलब थोड़ा आप छोड़ें थोड़ा हम छोड़ें, स्मूथ करें, कंप्रोमाइज करें, और प्रॉब्लम को सोल्व करें। सो दीज 5 मे ऑल्सो बी यूज्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, and it has been forwarded by Bake and Mountain in 1964. Win-win approach engages in a cooperative approach rather than a competitive one. मतलब जब दोनों के विन विन की स्थिति है तो इस अप्रोच को कोऑपरेटिव अप्रोच माना जाएगा, ये कंपीटिंग अप्रोच नहीं है। Although the win-win concept is the ideal orientation, the notion that there can only be winners is constantly being reinforced in American culture. अमेरिकन कल्चर का यह मानना है कि एक ही विनर कोई हो सकता है। The notion that there can only be winners is constantly being reinforced in American cultures. तो अमेरिकन कल्चर कह रहा है कि ऐसा हो कि सिर्फ विनर्स हो। Although the win-win concept is ideal orientation, the notion that there can only be winners is constantly being reinforced in American culture. So American culture is also believing in win-win approach, और गांधी तो हमारे मानते ही हैं विन-विन अप्रोच को। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शुरू में हम लोगों ने जो बात की उसमें ये बात की कि कुछ प्रिंसिपल को अडॉप्ट करिए जिसमें जब आप रिएक्ट करते हैं तो उसके पहले सोचें, दूसरे को भी सुने, फिर जो प्रोसेस है फेयर प्रोसेस को अप्लाई करें, दूसरे पर अटैक नहीं करें, और जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है निगोशिएशन के क्रम में एक पार्टी के रूप में भी उसको आप फेयरली डील करें और दोनों पक्षों के बारे में सोचें। फिर जब भी आप निगोशिएट करने के लिए या कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं तो डायरेक्टली करें, दूसरे के इंटरेस्ट को भी देखें, फ्यूचर को ध्यान में रख के करें, और फिर एक दूसरे के म्यूचुअल गेन, मतलब आप ही का सिर्फ नहीं दूसरे का गेन हो, तो कन्फ्लिक्ट की ये प्रिंसिपल से आपका रिजोल्यूशन कन्फ्लिक्ट का इजीली हो जाएगा। और फिर किलमैन के 5 कंपीटिंग, कंप्रोमाइजिंग जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, कोलैबोरेटिंग, अवॉइडिंग और एकोमोडेटिंग को भी प्रिंसिपल की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये जो बेक एंड माउंटेन का है, फोर्सिंग, विथड्राइंग, स्मूथिंग, कंप्रोमाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और अंत में कि ये
कोशिश ये करनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कि विन विन का जो अप्रोच है उसको एडॉप्ट किया जाए ताकि दोनों पार्टी संतुष्ट हो जाए। और अभी हमने अमेरिका की भी बात की कि अमेरिकन कल्चर भी अब इसी तरह के कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे फोकस कर रहा है। सो इन दिस वे वी कुड लर्न प्रिंसिपल्स ऑफ conflict resolution. Thank you for this.